मॉरल ट्रेनिंग, इखलाकी तरबियत और इमैनुअल कैंट इखलाकी तरबियत के बारे में कहते हैं कि मॉरल एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ तक कि एनलाइटनमेंट के बारे में ये कहा जा सकता है कि कैंट के मुताबिक एनलाइटनमेंट मोरालिटी और मॉरल ट्रेनिंग का नाम था। अब उनका ये ख्याल था कि द मोरलाइजेशन ऑफ ह्यूमैनिटी इज़ द हाईएस्ट एम ऑफ ऑल एजुकेशन, और तमाम एजुकेशन का सबसे बड़ा एम जो है वो इखलाकी तरबियत है। वो ये कहते हैं कि हम एक ऐसे दौर में ज़िंदगी गुजार रहे हैं जो डिसिप्लिन, कल्चर और रिफाइनमेंट है, लेकिन हम बहुत दूर हैं मॉरल ट्रेनिंग से। ये हम उस दौर की बात कर सकते हैं जब कैंट ये काम कर रहे थे, और उस सेंचुरी के अंदर उनका ये ख्याल था कि मॉरल ट्रेनिंग से हम बहुत दूर हैं। अब वो मोरालिटी क्या है, लेट्स सी वो मॉरल ट्रेनिंग कैसे हो सकती है। कैंट ने आइडेंटिफाई की पॉसिबिलिटीज फॉर मॉरल डायमेंशन ऑफ फ्रीडम, इमॉर्टैलिटी एंड रिलीजियस फुलफिलमेंट फॉर मैन। उनका एक इम्पॉर्टेंट काम ये था कि उन्होंने उन डायमेंशंस को दरियाफ्त किया जो कि फ्रीडम, इमॉर्टैलिटी हमेशा रहने के लिए, और रिलीजियस फुलफिलमेंट जो कि एक मजहबी फुलफिलमेंट है इंसान के लिए, वो क्या करती हैं। और उन्हें फॉर्मुलेट किए बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द मोरल रिलेशनशिप ऑफ इंडिविजुअल ह्यूमन बींग्स विद देमसेल्व्स एंड विद द फेलो बींग्स। अब यहाँ एक बात पे गौर कीजिए कि हम जो बात यहाँ देखते हैं वो बड़ी ज़रूरी है कि सबसे पहले तो वो ये कहते हैं कि देखिए, रिलीजियस फुलफिलमेंट, फ्रीडम की जो डायमेंशंस है वो उस पे गौर करते हैं, और फिर उसके बाद वो ये कहते हैं कि बेसिक प्रिंसिपल्स जो हैं मोरालिटी के, उनका ताल्लुक यानी मोरल का ताल्लुक रिलेशनशिप का इंडिविजुअल ह्यूमंस के साथ और फिर उनके फेलो मैन के साथ। यानी हम यहाँ इस सारे आर्गुमेंट में ये देखते हैं कि रिलीजन और फ्रीडम और इमोर्टैलिटी का ताल्लुक सबसे पहले आपके इखलाकी तरबियत के साथ, और इखलाकी तरबियत के असूलों का ताल्लुक एक शख्स के साथ जो माशरे में ज़िंदा है, और फिर उसके साथ उसके फेलो मैन यानी उसके साथ जो दूसरे लोग हैं उनके साथ क्या है। तो ये सब देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि कैंट का रुख बहुत माशरती था, जिसमें एक मजहबी रंग भी शामिल था, यानी मज़हब भी वहाँ मौजूद था। और याद रखिए कि कैंट जब यूनिवर्सिटी की एजुकेशन में जाते हैं तो वहाँ उनकी रिलीजियस ट्रेनिंग भी होती है, जिससे वो रिलीजन के लिए एक एप्टीट्यूड डेवलप करते हैं, और बाद में चीज़ों को इस डायमेंशन में यानी तालीम का डायमेंशन रिलीजन के साथ और मुआशरे के साथ देखने के काबिल हो जाते हैं। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट बात जो कैंट करते हैं वो है मोरल ऑटोनॉमी ऑफ मैन, यानी खुद मुख्तारी एक इंसान की इखलाकियात के लिए। वो क्या है कि मोरालिटी या इखलाकियात सब्जेक्टिव हैं, यानी हर इंसान के लिए फ़र्क हैं, हर इंसान के अंदर एक फ़र्क इखलाकियात हैं, और एक मॉरल वर्ल्ड है, एक दुनिया है जो इखलाकियात की है। और ह्यूमैनिटी रिफ्लेक्टेड इन अ पर्सन, एक इंसान के अंदर इंसानियत का नज़र आना उस दुनिया में रहते हुए बहुत ज़रूरी है। और कहते हैं कि अ मैन एक्ट इन सच अ वे दैट द मैक्सिम्स ऑफ योर विल मे एट ऑल टाइम्स आल्सो सर्व एज द प्रिंसिपल ऑफ अ जनरल लॉ। अब उनका ये कहना था कि मॉरल ट्रेनिंग ऐसी होनी चाहिए कि जो मैक्सिम्स हैं, जो मैक्सिम्स हम डेवलप करते हैं, यानी वो रूल्स जो सब्जेक्टिव रूल्स ऑफ मोरालिटी हमारे अंदर हैं, वो इतने कारगर हों, इतने कारआमद हों कि एट ऑल टाइम्स दे मस्ट सर्व एज अ प्रिंसिपल ऑफ जनरल लॉ, और हमारे तमाम कवानीन के लिए, तमाम लॉज के लिए वो एक प्रिंसिपल का काम करें।